बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मेरे इस चैनल के ऊपर ना जो हम लोगों ने एक एमडी कैट केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेक्चर नंबर 5 और उसके पार्ट 3 को जो है ना वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 5 और जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट 3 है, इससे पहले आप इस लेक्चर के दो सीक्वेंसेस जो है ना वो देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक में हमने आइसोमेरिज्म की, आइसोमर्स की डिटेल यहाँ पर डिस्कशन की। ये क्या हैं, ये क्यों हैं, ये कैसे हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। फिर आप लोगों के पास हम लोगों ने इसकी जो एपिसोड नंबर 2 थी, यानी कि पार्ट 2 था, उसमें मैंने आप लोगों को दो आइसोमेरिज्म, एक चेन और दूसरा हमारे पास पोजिशनल आइसोमर जो है ना, इनके ऊपर डिस्कशन जो है ना वो करवाई थी। तो ये दो काम हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर, जो कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये करेंगे कि इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आइसोमेरिज्म में ना वो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, इसका नाम आप लोगों के पास है, दैट इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ये भी हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो टाइप है, आल्दो के डायरेक्टली किताब के अंदर इसका जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं ना तो वहां पर इसका एक लिंक जो है ना वो अवेलेबल है। तो हम लोग डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे इस लेक्चर के अंदर से ये डेफिनेशन, ये टाइप और ये एग्जांपल्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करनी है। आल्दो के में डेफिनेशन की कोई जरूरत तो नहीं होती है इन दी एमपीकैट लेक्चर्स, तो फिर भी लेकिन इसको सीक्वेंस को थोड़ा सा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ना हम ये काम यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो हम लोग कहते हैं सर कि अगर हमारे पास आइसोमेरिज्म की बात की जाए ना, तो इसके लिए हमने कहा था कि द केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो समझ लो ना कि जैसे एक कंडीशन है, जैसे आप लोगों के पास इसके बगैर या ये बात पूरे हुए बगैर हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म में इनका ये मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन इस आइसोमेरिज्म में, यानी कि जिसको हम लोग अभी शुरू करने लगे हैं, इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म का ये जो रिलेशन है ये कैसे बिल्डअप होगा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसी सीक्वेंस को ना फॉलो करना है। लाइक हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास कंपाउंड का ना मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ दो तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना वो एसोसिएट हो जाएंगे। और वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे? एक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज द एलिफेटिक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन। और एक आप लोगों के पास होगा जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि रिंग, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इस आइसोमेरिज्म की ये डेफिनेशन बनी है कि ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ आप एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो और एक आप लोगों के पास यहाँ पर रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। यस, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन या ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी एक्सप्लेन की है, ये अगर आपको याद हो, तो मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था ना, तो उस क्लासिफिकेशन में एक कंपाउंड का जिक्र किया था जिसको हम लोगों ने नाम दिया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। ये असल में उसी की ही तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो साइक्लिक होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला रिजेंबल करेगा हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके और अगर आपको ये सीक्वेंस या इसका ये बैकग्राउंड याद है ना, तो समझो कि हमारा मोर देन 50% टॉपिक आर्टिकल हमारी ग्रिप में है। फिर आपको ये भी याद होगा, होप सो,
कि आपने ये कहा था कि ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, सॉरी, ये हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। ये आप लोगों के पास यहाँ पर साइक्लोअल्केन्स हैं जिनमें हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और ये आपके पास यहाँ पर साइक्लोअल्केन्स हैं। तो ये साइक्लोअल्केन्स हैं और हमारे पास यहाँ पर साइक्लोअल्कीन्स हैं। और आज हम इसका एक नया एंगल भी पढ़ेंगे, और वो नया एंगल या जो डायमेंशन है ना हमारे पास प्यारे बच्चों, वो ये है कि ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको आप मजीद दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हो। और वो दो कैटेगरीज हमारे पास जो है ना, वो हो सकती हैं कि ये होमो भी हैं, यानी कि होमोसाइक्लिक भी हैं, हो सकते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। तो इसकी ये समझ लो कि जो इन डिटेल स्टडी है, डिस्कशन है, यहाँ आप लोगों के पास इन डिटेल जो हम लोगों ने इसको डील करना है, वो इन्हीं चार कैटेगरीज के अंदर ना टर्न बाय टर्न चलेंगे, और इसी में आपने मेरे साथ ये एग्जांपल्स एडजस्ट करनी है, ठीक है। और अब तक आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है ना वो क्या बनेगी, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट दिस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वी हैव टू स्ट्रक्चर्स, एलिफेटिक एज वेल एज द रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आइए ना सबसे पहले हम लोग ये साइक्लोअल्केन वाली जो है ना, ये यहाँ पर एग्जांपल शुरू करते हैं, और दो या तीन एग्जांपल्स है ना इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक शुरू करते हैं कहाँ से, जैसे मेरे पास ना ये एक केमिकल कंपाउंड है, और इस केमिकल कंपाउंड को अगर मैं कोई नाम देना चाहता हूँ ना, तो ये नाम आप लोगों के पास होगा, दैट इज द साइक्लोप्रोपेन। तो दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर लूं थोड़ा सा तो ये ओपन हमारे पास कैसे होगा, ये ओपन हमारे पास होगा लाइक CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड दिस वन। अब आप ऐसा करो कि ये इधर से ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो, और जैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे ना तो ये बन जाएगा C3 और साथ में बन जाएगा H6। अब ये C3 और H6 को गौर से देखो, जब भी हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कार्बन एटम से डबल हो जाए, तो ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिफेटिक स्ट्रक्चर में किसके साथ को रिलेट किया जा सकता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के पास को रिलेट किया जा सकता है विद द अल्कीन्स। इट मीन्स कि मैं अगर आपको ये कहूं कि CH3 फिर हमारे पास CH और CH2, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, तो इसको आप लोग नाम देते हो दैट इज द प्रोपीन। और अगर ये प्रोपीन हमारे पास आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोपीन होगी और जो साइक्लोप्रोपेन होंगे, इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ सेम नहीं है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए, दैट इज द रिंग चेन आइसोमरिज्म। और इस रिंग चेन आइसोमर सॉरी लेकिन फिनोमिनन आप लोगों के पास क्या होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो हमारा कंक्लूजन क्या बना, कंक्लूजन नंबर 1, और वो ये बनेगा कि ऑल द साइक्लो alkanes can show ring chain isomerism with alkenes। तो हमारे पास all these cycloalkanes can show ring chain isomerism with alkenes। और इसमें आपके पास ना एक बहुत अच्छी जो कैटेगरी एमसीक्यूज की डील की जा सकती है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। वो यही है कि वो आपको किसी भी अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे, और देने के बाद ये कहे कि बताओ इसके पॉसिबल रिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो सकते हैं, या इसके पॉसिबल एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितने हो सकते हैं, तो आपको ये सारा पॉइंट वहां पर उसको बताना पड़ेगा। सिमिलर इन दी वे अगर मैं आपको कहूं कि आपने इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स बनानी है, तो वो हमारे पास बहुत सिंपल हो सकता है। और वो सिंपल कैसे हो सकता है कि आप ये कहोगे कि सर इट मींस
कि जितनी भी आप लोगों के पास यहाँ एक कंपाउंड है जिसको नाम दिया जाता है साइक्लोब्यूटेन, ये आप लोगों के पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा विद द ब्यूटीन के साथ। मैं आपको कहूंगा कि मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज द साइक्लोपेंटेन, तो ये मेरे पास यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसको मैं नाम दे सकता हूँ दैट इज द पेंटीन। तो ये हमारे पास शो कर रहा है किसके साथ, ब्यूटीन के साथ, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। और ये हमारे पास शो कर रहा है पेंटीन के साथ हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5NH10, C5NH10 के साथ। तो ये पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ आप लोगों को। हाँ, ये फिजिबिलिटी ज़रूर है कि आप लोगों के पास अब इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मतलब साइक्लोब्यूटेन जो है, इसके मजीद एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और ये मैंने बनाना आपको ऑलरेडी भी सिखाए हुए हैं। हाँ, जब रिवीजन हो रही होगी थ्रू दी एमसीक्यूज डिस्कशन तो मैं वहां पर आपको ये दोबारा से भी रिवाइज करवा दूंगा। अब आप लोगों के पास इसकी जो दूसरी कैटेगरी है ना उसको देखो, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज दी साइक्लोअल्कीन्स। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं साइक्लोअल्कीन्स की डिस्कशन करूँ ना, तो इसकी भी हम लोग एक एग्जांपल से ही अपनी बात अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड आप लोगों के पास है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, ये हमारे पास है। तो ये जो कंपाउंड होगा ना इसका नाम आप लोगों के पास होगा दैट इज दी साइक्लोब्यूटीन। यानी कि रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, तो इन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है दैट इज द साइक्लोअल्कीन्स। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ओपन करके दूं, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली वो बना कर दिया है, तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके लिए हम ये 3 लाइंस ऐसे बना लेते हैं। तो ये आपके पास होगा CH, ये आपके पास होगा CH, फिर होगा CH2, फिर आपके पास होगा CH2, और ये आपके पास ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। और जैसा ये डबल बॉन्ड होगा तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा कि कार्बन गिनो तो ये C4 है, और हाइड्रोजन गिनो तो ये आपके पास H6 है। और हम जानते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास और किसके साथ अटैच हो सकता है, तो आंसर इज CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। और ये फार्मूला हमारे पास है फॉर दी अल्काइंस या ब्यूटाइन के साथ। तो इट मींस कि अब हम लोग जैसे पहले कंक्लूजन बनाकर आए थे यहाँ पर, उस कंक्लूजन को आप लोग जरा कंटिन्यू करो, और वो कंटिन्यू यूं करेंगे कि सर जितनी भी हमारे पास यहाँ पर साइक्लोअल्कीन्स होंगी, यानी कि ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विच कंटेन डबल बॉन्ड which contains double bond, they can show ring chain isomerism with alkynes। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि बेटे फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि उसने एमसीक्यूज बनाया, और वो एमसीक्यूज हमारे पास ये बना कि all the cycloalkenes can show which of the following type of isomerism with alkynes। और आप लोगों के मुताबिक आप फौरन कहोगे कि सर ये तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म ही शो करते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सपोज के पेपर में उसने रिंग चेन आइसोमेरिज्म की आपको ऑप्शन ही ना दी, तो फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे, यस फिर हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो साइक्लोब्यूटीन है ना, इसमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना वो डबल बॉन्ड है। ये इसमें आप लोगों के पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है डबल बॉन्ड, जबकि ये जो ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं इन दोनों को एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में भी नाम दिलवा सकता हूँ। तो फिर इट मीन्स कि आपको फौरन यहाँ पर अपने नोट्स में ये पॉइंट डेवलप करना है कि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर इसका रेलिवेंट पॉइंट आ गया। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, और वो बात कहने वाली इसलिए दोबारा से है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर बच्चे के ज़हन में ना सवाल आ रहा होता है कि सर ये जो साइक्लोब्यूटीन आपने बनाई है क्या इसके रिंग का साइज फिक्स रखेंगे? नहीं,
मैंने इसमें आपको एक पॉइंट बताया था जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर इसका रूल ये होता है, या कह लो कि शॉर्टकट या टेक्निक कुछ ऐसी होती है कि जितने कार्बन वाले होंगे ना कंपाउंड, आप लोगों के पास सबसे पहले उसके उस कार्बन एटम के मुताबिक जो है ना वो रिंग बना लो। तो जैसे आप लोगों के पास ये रिंग बना लिया मैंने, और ये बना ली साइक्लोब्यूटीन। अब इसका एक और एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो, मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, तो मैं क्या करूं, तो मैं ये आप लोगों के पास करूंगा कि CH3, देन आप लोगों के पास ये रिंग बना, और इस रिंग के अंदर हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ गया। इसको मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी कह सकता, सॉरी साइक्लोप्रोपीन भी कह सकता हूँ। तो ये उसका पॉसिबल एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास डेवलप हो जाता है। ओके, सिमिलर इन दी वे आप लोगों के पास जितने भी कार्बन एटम वाला रिंग बनाना है, जब उसमें एक एक कार्बन आप लोग कम करते जाओगे तो जो कार्बन कम होंगे वो बाहर एज ए ब्रांच या साइड चेन के तौर पर लगना शुरू हो जाते हैं। सो सिमिलर बेटे, अगर आपके पास मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे पास साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटीन, तो इसका जो रिंग चेन आइसोमर बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, दैट इज द पेंटाइन। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास यहाँ पर साइक्लोप्रोपीन है, तो इसका रिंग चेन आइसोमर कौन सा बनेगा, प्रोपाइन। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन है, तो इसका रिंग चेन आइसोमर किसके साथ बनेगा, आप कहोगे वो हेक्साइन के साथ बनता है। तो ये मेरा बच्चा आप लोगों के पास यहाँ पर इसकी डिटेलिंग आ जाती है। ओके, और मैं चलते चलते ना इसकी एक हेट्रोसाइक्लिक वाली जो कैटेगरी है ना वो भी आप लोगों के साथ जरा शेयर कर लेता हूँ, एक अच्छा पहलू बनेगा। एंड अगेन मैं अगर आपको ये बोलूँ ना कि इसमें बहुत सारी और ऑप्शंस और वैरायटीज हमारे पास हैं, तो आप इस बात पर बिलीव कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह थ्रू MCQs इनकी डिस्कशन करते वक्त और भी एग्जांपल्स आपको या लिंक्स फैमिली के बना कर दूंगा। अब जरा हेट्रोसाइक्लिक का ना एक देख लो। मैं एक कंपाउंड बनाता हूं जो बड़ा फेमस है, आपने पढ़ा भी हुआ है, CH2, सॉरी आप लोगों के पास है, दैट इज CH2, देन CH2, और इधर आपके पास ऑक्सीजन, और इधर आपके पास ये जो कंपाउंड है ना इसको आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि इसका जो नाम है दैट इज द इथाइलिन एपोक्साइड, इथाइलिन एपोक्साइड, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना दैट इज C2H4 एंड ऑक्सीजन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब मैंने साबित करना है कि ये एलिसाइक्लिक भी हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो साइक्लिक है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला ना एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करता है। तो ये देखो जरा, मैं आपको कहता हूँ सर कि हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आप लोगों के पास यहाँ पर ये H। अब ये कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या है, इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है दैट इज दी एसीटल्डिहाइड। ये आपके पास एसीटल्डिहाइड है, और इसका भी फार्मूला आप लोगों के पास सेम एज इट इज जो है ना वो हमारे पास डेवलप हो गया। और मजे की बात यह है कि ये खाली रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इथाइलिन एपोक्साइड्स है ना ये हमारे पास साइक्लिक ईथर्स भी होते हैं, साइक्लिक ईथर्स भी इनको कहा जाता है। जबकि ये जो आपके पास एसिटल्डिहाइड है ये हमारे पास इंट्रोड्यूस या कैटेगराइज किए जाते हैं टू दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनको हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं इनटू दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सो आप लोगों के पास आप अपने मेन कंक्लूजन वाले पेज पर जब जाओगे तो उधर आप लोगों के पास एक कैटेगरी और भी लिख ली जाएगी, और वो क्या कि ऑल दी cyclic ethers, all the cyclic ethers can show ring chain isomerism with carbonyl compounds। वो कार्बोनाइल में एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और आप लोगों के पास यहाँ पर कीटोन्स भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग के इनमें कार्बन एटम्स सेम रहे। और इधर भी सेम एज इट इज आप अपना कंक्लूजन वैसे ही लिखोगे, ड्रॉ करोगे कि ये आपस में एक दूसरे के रिंग चेन भी हैं, रिंग चेन भी हैं,
और एज वेल एज आप लोगों के पास यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं। सो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ये हमारे पास मैक्सिमम डिटेल्स हैं, मैक्सिमम डिटेल्स जो हम लोग ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद डेट श्योर हो जाती है बात कि इससे बाहर हमारा टॉपिक फिलहाल जाने वाला नहीं है। तो ये हमारी मैक्सिमम वैरायटी है जो हम लोगों ने यहाँ पर सेटल डाउन की। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोगों के पास आज मैंने एक टाइप आपको सिर्फ पढ़ाई है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कंपाउंड्स बनाकर उनके पॉसिबल एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर ज़रूर डेवलप कीजिएगा ताकि हमारे पास ये प्रैक्टिस के तौर पर अच्छे तरीके से आपकी ग्रिप में आ जाए। ठीक है, यानी कि आप एटलीस्ट 4 कार्बन 5 कार्बन वाले तक जो रेंज है ना वो स्ट्रक्चर ज़रूर बनाए रिंग में, और इनकी पॉसिबिलिटीज़ एज मच एज पॉसिबल फाइंड आउट करके रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें। अगली टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म तक आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी और एक नई टाइप के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।